भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का हुआ चेहरा बेनकाब। जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो छोटी छोटी घटनाओं में जुलूस निकाला जाता है और जिस तरीके से उनकी आवाज बनने की कोशिश की जाती है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, लेकिन कुछ घटनाओं आपको बता दें कि कुछ समय के बाद में चंद्रशेखर आजाद की कुछ प्रतिक्रिया भी ऐसी आने लगी जो कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भी दिखती हैं और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में भी दिखती हैं। बहुजन समाज पार्टी को गिराने के लिए चंद्रशेखर आजाद का नया प्लान दिखता है, क्योंकि जो कि बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर पर बयानबाजी की, उसके बाद में कुछ हलचल भी होने लगी और भारत के अंदर बसपा ने प्रदर्शन और आंदोलन भी किया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी दी गई जो कि जो दलित समाज को सोचने पर गंभीर विषय बना दिया है। जिस तरीके से बसपा ने आंदोलन किया उसके बाद में ना तो समर्थन मिला चंद्रशेखर आजाद को बसपा को, ना ही चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन किया। जो बाबा साहब के नाम पर जो कि वोट बटोरने में और जो बाबा साहब की बात करने में आगे दिखते हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उनकी आवाज हक अधिकार की मान सम्मान की बात करते करते उनका ही जो अब मान सम्मान की बात आई तब चंद्रशेखर आजाद कुछ अलग दिखने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने अमित शाह की जिस तरीके से बयानबाजी होने के बाद में भी समर्थन करने की कोशिश की, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान होता है उसको लेकर चंद्रशेखर आजाद की हर बार प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपना आंदोलन करती है, उसके बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद का कभी भी समर्थन नहीं रहा। और आपको बता दें कि 21 अगस्त आप भूल नहीं सकते, क्योंकि आरक्षण पर जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया था, उसके बाद में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपना आंदोलन भी स्टार्ट करने की कहां पर किया, जिस तरीके से उन्होंने जमीन पर करना चाहिए, जमीन का वोट मिलता है बाबा साहब के नाम पर, SC ST OBC का वोट मिलता है उनको, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया तो एक छोटे से हॉल में जाकर आंदोलन किया, वो कोई आंदोलन नहीं माना जाता। आंदोलन जिस तरीके से किया जाता है वो जो कि बसपा ने हर बार करके दिखाया। 24 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन होगा और पूरे देश भर में आंदोलन चला और जो कि बसपा का आंदोलन भी कामयाब होता दिखा। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जिस तरीके से हर आंदोलन में और जिस तरीके से बाबा साहब के नाम पर और SC ST OBC के जिस तरीके से अत्याचार होते हैं उसके नाम पर जो बहुजन समाज पार्टी कभी भी पक्षपात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी ने हर वक्त इन लोगों की मदद के हित के लिए ही अपना अटल फैसला सुनाया है और ट्विटर से लेकर फेसबुक से लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर बार बहुजन समाज पार्टी की प्रतिक्रिया भी समय समय पर आती रहती है। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्यो मायावती ने और जो कि नई राजनीति बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए, बहुजन समाज की आवाज़ बनने के लिए, नई राजनीति स्टार्ट करने के लिए और जो कि आकाश आनंद को जमीन पर उतारा। दिल्ली के अंदर आंदोलन 24 दिसंबर को सफल हुआ और बीजेपी को झटका भी बहुत तंगड़ा लगता हुआ दिखा, क्योंकि जिसके आंदोलन के बाद में बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के बाद में फिर बीजेपी के यूपी में बड़ा असर दिखा और बीजेपी के जो कि CM योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद उन्होंने जो दलित समाज को समझाने की और बुझाने की भी कोशिश की गई। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक कांटे के तौर पर ही चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों की और SC ST OBC की आवाज उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई गई और इनका के हक अधिकार की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी ही है। फिर भी जो कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी अलग से बनाई, फिर उसके बाद में आजाद समाज पार्टी बनाने के बाद में चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी को गिराने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सूर्यो मायावती को जो कि
जो चंद्रशेखर आज़ाद अपने बड़े मानते हैं, फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी को गिराने की कोशिश भी की जाती है। उसके द्वारा जो कि आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा सभी कार्यकर्ता नेता जो कि बहुजन समाज की आवाज़ उठाने की बजाय सिर्फ दंगा प्रसाद में ही अलग तरीके से दिखते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर वक्त जिस तरीके से अपनी राजनीति करती है, उसी तरीके से अब भी अपनी एक्टिविटी के साथ राजनीति कर रही है। फिर बदल हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट वाली पार्टी है, एक स्थिर तरीके से चलने वाली पार्टी है। ये कभी नहीं खत्म होगी और नहीं कि ये कभी भी खत्म होने की कगार पर दिखेगी।